हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। कई बार ऐसा लगता है ना जैसे जिंदगी बस निकलती जा रही है। हम हर साल कुछ नए वादे करते हैं। इस बार सुबह जल्दी उठेंगे, इस बार जिम जाना नहीं छोड़ेंगे, इस बार फालतू वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। फिर हम खुद से नाराज हो जाते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी खुद पर शक करने लगते हैं। पर सच ये है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। हम सब उस खालीपन को महसूस करते हैं जहां बाहर सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा सा होता है। तो आज की ये वीडियो उन्हीं सवालों के बारे में है कि हम क्यों टालते हैं, क्यों खुद को बदलना इतना मुश्किल लगता है, और सबसे जरूरी क्या, वाकई हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे बिना जज किए अपने आप को समझने की एक ईमानदार कोशिश के साथ। अध्याय 1, इंसान होना क्या है। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं इंसान हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? हम सब कहते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इंसान होना क्या होता है? क्या सिर्फ शरीर होना, खाना पीना सोना काम करना, रिश्ते बनाना और एक दिन मर जाना ही इंसान होने की पहचान है, या फिर कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो हमें हर रोज भीतर से झकझोरता है, जो पूछता है, तू कौन है जय कृष्णमूर्ति? इसी सवाल से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। उनका अंदाज कोई गुरु जैसा नहीं, कोई शिक्षक जैसा भी नहीं। वो न हमें उपदेश देते हैं, न कोई सिस्टम सिखाते हैं। वो तो बस हमारी आंखों के सामने रखा हुआ सच धीरे धीरे साफ करने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते ही व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर वही भाग दौड़ नाश्ता, जल्दी जल्दी ऑफिस का टेंशन, और दिन खत्म होते होते आप थके हुए होते हैं। शायद मन में थोड़ी बेचैनी भी होती है, कोई खास वजह नहीं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कुछ अधूरा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही अधूरापन, यही असंतोष हमें खुद को देखने की शुरुआत तक लेकर आता है। हम कैसे जी रहे हैं? उन्होंने कहा, हम सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं जी रहे, हम लगातार अपने भीतर की दुनिया में उलझे हुए हैं। हमारा मन हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा है, पिछले कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में, हमने क्या खोया, क्या पाना है, क्या बनना है। लेकिन इस दौड़ में हम कभी खुद को सीधा और साफ नहीं देखते। हम वो हैं जो बचपन से सिखाया गया, माँ बाप ने कहा, धर्म ने कहा, समाज ने कहा कि ये सही है, ये गलत है, यही करो, यही मत करो। इस सब से मिलकर बना एक नकली मैं, जिसे कृष्णमूर्ति कंडीशनिंग कहते हैं, यानी एक तरह की मानसिक प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग, मन की कैद। अब जरा सोचिए, आप जो महसूस करते हैं वो आपकी खुद की सोच है, या वो है जो बचपन से आपके भीतर डाली गई है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सब एक ढांचे में ढले हुए इंसान हैं। हमें बचपन से सिखाया गया कि अच्छे नंबर लाओ, लोगों को प्रभावित करो, नाम कमाओ, और तब तुम कुछ बनोगे। लेकिन क्या इंसान होना किसी चीज को बनना है, या सिर्फ वर्तमान को पूरी तरह से समझना और जीना है? हमारे भीतर की उलझन, कृष्णमूर्ति इस बात को बहुत संवेदनशील तरीके से समझाते हैं कि हमारी ज्यादातर उलझन इस बात से है कि हम बनना चाहते हैं कुछ बड़ा, कुछ खास, लेकिन खुद को समझना नहीं चाहते। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम कभी यह नहीं पूछते कि यह गुस्सा आया क्यों, इसमें कौन सी चोट छिपी है, कौन सा डर है, कौन सी पहचान खतरे में पड़ गई। वे कहते हैं, देखो, बस देखो अपने भीतर चल रही चीजों को बिना जज किए, बिना ये कहे कि यह अच्छा है या बुरा, बस खामोशी से देखो। और यहीं से शुरू होती है इंसान होने की असली यात्रा। असली इंसान वो है जो खुद को जानता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार इंसान होना कोई तय पहचान नहीं, कोई भूमिका नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक सतत यात्रा, जिसमें आप हर दिन अपने मन की परतें खोलते हैं और यह देखते हैं कि आप कौन नहीं हैं, ताकि धीरे धीरे पता चल सके कि आप कौन हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय ने हमें एक आईना दिखाया है, जहां हम खुद से पहली बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं कौन हूं, या बस सीखा हुआ दोहरा रहा हूं। अब अगला सवाल आता है, अगर हम अब तक कंडीशनिंग में जी रहे हैं तो क्या उससे बाहर निकलना मुमकिन है, और अगर हां तो कैसे, यही जानेंगे हम अध्याय 2 में, जहां हम बात करेंगे डर और सुरक्षा की झूठी खोज की, जो हमारे जीवन के हर पहलू को छुपी हुई डोर से बांधे हुए हैं। अध्याय 2, डर और सुरक्षा की झूठी खोज।
कभी आपने गौर किया है, हम अपने जीवन के कितने फैसले डर के कारण लेते हैं? नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि डर था कि नई जगह कुछ गलत हो गया तो रिश्ते में क्यों टिके रहे? क्योंकि डर था कि अकेले कैसे रहेंगे? क्यों भीड़ में जीते रहे? क्योंकि डर था कि अकेले खड़े हुए तो शायद कोई साथ न दे। जी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर केवल एक भाव नहीं है, ये हमारी पूरी चेतना में बैठा हुआ एक गहरा जाल है, जिसमें हम बार बार फंसते हैं बिना ये समझे कि हम किससे डर रहे हैं और क्यों। डर की असली जड़, सोचने की प्रक्रिया। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर की जड़ बाहर नहीं, हमारी सोच में है। आप सोचते हैं, कल मैं नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या होगा? या अगर मेरी शादी टूट गई तो लोग क्या कहेंगे? या अगर मैं कुछ अलग करूं और असफल हुआ तो? अब ध्यान से देखिए, यह सब हुआ नहीं है, बस सोचा गया है। लेकिन मन उस कल्पना को सच की तरह अनुभव करता है और वहीं से पैदा होता है डर। यानी डर भविष्य की सोच में जीने से पैदा होता है। जब हम उस चीज से डरते हैं जो अभी नहीं हुई, जो हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन मन उसे लेकर अभी से कांपने लगता है। सुरक्षा की तलाश, एक भ्रम। डर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं सुरक्षा, कोई स्थिर नौकरी, कोई स्थायी रिश्ता, कोई ऐसा सिस्टम जो हमें बताए कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असल में ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं जो हमें बस एक झूठा भरोसा देती हैं। वे कहते हैं, आप जितना ज्यादा सुरक्षा खोजते हैं उतना ही ज्यादा डर पैदा होता है, क्योंकि उस सुरक्षा को खोने का डर आपको अंदर ही अंदर जकड़ता चला जाता है। मान लीजिए आपने एक अच्छी नौकरी पाई, अब मन कहता है बस यही चाहिए था। लेकिन कुछ समय बाद वही मन कहता है कहीं ये छिन न जाए, और वही डर जो पहले खत्म हुआ लगता था अब नए रूप में वापस आ जाता है। क्या डर से छुटकारा पाया जा सकता है? अब एक अहम बात, कृष्णमूर्ति डर को खत्म करने का कोई तरीका नहीं बताते, कोई अभ्यास नहीं, कोई 5 स्टेप्स नहीं, क्योंकि उनके अनुसार डर कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। डर एक ध्यान देने लायक अनुभव है। वे कहते हैं, डर को देखो, उसे पूरा महसूस करो, बिना भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, और तब आप पाएंगे कि डर आपको जकड़े नहीं रहता, बल्कि आप उसे देख सकते हैं जैसे कोई चित्र दीवार पर टंगा हो। असल में जब हम डर को पूरा और ईमानदारी से देखते हैं, बिना उसे दबाए या उससे लड़े, तो वह डर अपनी ताकत खो देता है। डर को समझना, खुद को समझना। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारे सारे डर हमारी पहचान से जुड़े होते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम हैं, जैसे मैं एक सफल इंसान हूं। अब इस पहचान के टूटने का डर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। इसलिए जब हम डर को समझते हैं, हम दरअसल अपने मैं को समझ रहे होते हैं, हमारी बनाई हुई उस छवि को जिससे हम चिपके रहते हैं। और यही चिपकाव हमें डराता है। कल्पना कीजिए, आप एक खाली मैदान में खड़े हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं, कोई दिशा नहीं। थोड़ी देर के लिए आपका मन डर से भर सकता है, क्योंकि वहां कोई संरचना नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन अगर आप वहीं खड़े रहें, बिना भागे, तो आप पाएंगे कि उसी खालीपन में एक गहराई है, एक आजादी है, एक शांति है, जो तब तक नहीं मिलती जब तक आप सुरक्षा के भ्रम में उलझे रहते हैं। तो इस अध्याय में हमने जाना कि डर कोई बाहरी चीज नहीं, वो हमारी सोच, हमारी छवि और हमारी सुरक्षा की कल्पना से जुड़ा होता है। जब हम डर को समझ लेते हैं तो हम खुद को थोड़ा और समझ लेते हैं, और शायद यही शुरुआत है उस आजादी की जिसे हम भीतर से तरसते हैं। अगर डर से मुक्ति सिर्फ देखने से आती है, तो क्या हम अपने मन की हर गतिविधि को, हर भावना को, हर प्रतिक्रिया को बिना जज किए देखना सीख सकते हैं? अध्याय 3 की तरफ, जहां हम बात करेंगे ध्यान, एक अभ्यास नहीं बल्कि जीने का तरीका। क्या ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना है या कुछ और, कुछ बहुत ज्यादा गहरा? अध्याय 3, ध्यान, अभ्यास नहीं, जीने का तरीका। कल्पना कीजिए, आप एक शांत सुबह में किसी पहाड़ी जगह पर हैं, हवा ठंडी है, पक्षियों की आवाज धीरे धीरे कानों में गूंज रही है, कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप हैं और प्रकृति की नर्म उपस्थिति। उस पल में आप कुछ कर नहीं रहे, बस हो रहे हैं, और शायद वहीं से शुरू होता है असली ध्यान। ध्यान क्या है और क्या नहीं है? अक्सर जब हम ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो मन में एक छवि बनती है,
कोई बैठा है, आंख बंद करके शांत संगीत बज रहा है, या कोई खास विधि से सांसें ली जा रही हैं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान का इससे कोई लेना देना नहीं। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई नियम या प्रक्रिया नहीं, बल्कि ध्यान का मतलब है पूरी जागरूकता से जीना। ध्यान यानी पूरा देखना। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान तब होता है जब आप किसी चीज को पूरा देख रहे होते हैं, बिना उसे तोड़कर, बिना उसे नाम दिए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। उदाहरण के लिए, जब आप किसी फूल को देखते हैं और आपके मन में कोई शब्द नहीं आता, कोई राय नहीं बनती, आप सिर्फ उस फूल की सुंदरता को वैसे ही देख पाते हैं जैसा वह है, तो वह देखना ध्यान है। जब आप किसी इंसान को बिना पुराने अनुभव के, बिना छवि के, बिना अपेक्षा के देखते हैं, तो वह देखना भी ध्यान है। ध्यान और विचार। कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान तब संभव होता है जब मन शांत होता है, लेकिन यह चुप्पी जबरदस्ती की नहीं होती। वह तब आती है जब हम मन की गतिविधियों को देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें रोके। मतलब, जब कोई विचार आता है तो हम उसे रोकते नहीं, सिर्फ देखते हैं कि वह कहां से आ रहा है, वह क्या कह रहा है, उसके पीछे कौन सा डर या इच्छा छिपी है। और धीरे धीरे, जैसे कोई गहरी नदी की सतह पर बैठकर आप पानी को बहते देखते हैं, वैसे ही आप अपने मन को बहते हुए देख पाते हैं। क्या ध्यान समय बांधकर किया जा सकता है? एक आम सोच यह है कि ध्यान करने के लिए हमें दिन का कोई खास समय चाहिए, शांत वातावरण चाहिए, कोई खास मुद्रा चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान किसी घड़ी से बंधा हुआ काम नहीं है। अगर आप केवल सुबह 6 बजे ध्यान करते हैं और बाकी दिन तनाव में जीते हैं, तो वह ध्यान नहीं हुआ। ध्यान तो वो है जो हर पल आपके साथ हो, जब आप किसी को सुन रहे हैं, पूरी तरह जब आप चल रहे हैं, होश के साथ, जब आप खा रहे हैं, स्वाद को महसूस करते हुए। वही ध्यान है। ध्यान और मैं का अंत। अब एक बेहद गहरी बात। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान वही कर सकता है जिसका मैं समाप्त हो गया हो। मतलब, जो खुद को किसी भूमिका, किसी नाम, किसी छवि से जोड़कर नहीं देखता, क्योंकि जहां मैं होता है वहां भय होता है, वहां तुलना होती है, वहां लक्ष्य होता है। ध्यान तब होता है जब कोई केंद्र नहीं होता, जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। एक सच्चा अनुभव मान लीजिए, आप किसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे हैं, आपका मन शांत है, ना कोई उम्मीद है, ना कोई चिंता, बस आप हैं और हवा की सरसराहट है। उस क्षण में ना आप मेडिटेटर हैं, ना मेडिटेशन है, बस ध्यान घट रहा है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पहचान के ध्यान। जीवन को जीने का तरीका। तो कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कोई भागने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह महसूस करने की क्षमता है। यह हमें सिखाता है कि हम हर क्षण को, हर भावना को, हर संबंध को पूरी गहराई से जी सकते हैं, बिना भागे, बिना टालते हुए। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई रूटीन नहीं, बल्कि वह स्थिति है जहां देखने वाला सिर्फ देखता है, बिना दखल दिए, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना जज किए। यह ध्यान हमें अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ता है और वहीं से शुरू होती है एक असली आजादी। अब एक सवाल उठता है, अगर ध्यान का मतलब है हर चीज को पूरी तरह देखना, तो क्या हम अपने रिश्तों को भी देख सकते हैं जैसे वे हैं, बिना अपेक्षा के, बिना दर्द के, बोझ के? क्या प्यार वाकई स्वार्थ से मुक्त हो सकता है? या जो कुछ हम आज तक प्यार कहते आए हैं, वह दरअसल हमारी जरूरतों की मांग है? इन्हीं गहरे सवालों पर हम बात करेंगे अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे संबंध और स्वार्थ के जाल को, और क्या वाकई हम एक दूसरे से बिना बंधन के जुड़ सकते हैं। अध्याय 4, संबंध, प्यार या स्वार्थ का जाल। कभी आपने अपने किसी रिश्ते को ध्यान से देखा है? माँ बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी, दोस्ती या प्रेम, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ छिपा होता है। कभी अपनापन, कभी दर्द, कभी लगाव, कभी अपेक्षा। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन क्या हमने कभी सच में पूछा है कि जो हम प्यार कह रहे हैं वो वाकई प्यार है या सिर्फ कोई गहरा स्वार्थ? संबंध की शुरुआत मैं और मेरा से कृष्णमूर्ति बड़ी सादगी से पूछते हैं। जब आप कहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, तो उसमें आपका क्या छिपा है? क्या आप सच में उस व्यक्ति को समझते हैं, या बस उससे मिलने वाली भावना, सुरक्षा या अपनापन को पसंद करते हैं? उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रियजन का व्यवहार बदल जाए
या वह आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो कैसा महसूस होता है? ज्यादातर मामलों में हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें चोट पहुंचाई। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह वाकई प्यार था या सिर्फ मेरे होने की इच्छा? प्यार और स्वामित्व में फर्क हम में से कई लोगों के लिए प्यार का मतलब है किसी को पाना, उसे बनाए रखना और उसकी उम्मीदों पर जीना। लेकिन क्या यही प्यार है या यह एक तरह का स्वामित्व, ओनरशिप है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भी अपेक्षा है, अधिकार है, वहां प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि प्यार तब होता है जब आप किसी को पूरी आजादी देते हैं उसके जैसा होने की, बदलने की, या यहां तक कि आपसे अलग रास्ता चुनने की। हम संबंध में क्या खोजते हैं? सच्चाई ये है कि हम अपने रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा हो जो हमें समझे, जो हमें स्वीकार करे, जो हमारे अकेलेपन को मिटा दे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी और को अपनी सुरक्षा बनाने लगते हैं तो वह रिश्ता स्वतंत्र नहीं रह जाता, वो एक बोझ बन जाता है। क्योंकि आप तब उस व्यक्ति को एक जरूरत के रूप में देखने लगते हैं, ना कि एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में। क्या बिना मैं के संबंध संभव हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि संबंध तब तक उलझे रहेंगे जब तक हमारे अंदर मैं सक्रिय है। मतलब जब तक हम खुद को अपने विचारों, यादों, दुखों और अपेक्षाओं से जोड़कर देखेंगे, हम किसी से सच में जुड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम सामने वाले को उसी पुरानी छवि से देखते हैं जो हमने उनके बारे में अपने मन में बना रखी है। हम उन्हें कभी नए सिरे से नहीं देखते। हर दिन एक नए इंसान की तरह सच्चे संबंध का मतलब, सच्चा संबंध वही है जहां ना अपेक्षा है, न तुलना, न अधिकार, न चोट की स्मृति, बल्कि केवल पूरा ध्यान, समझ और संवेदनशीलता। जहां आप सामने वाले को वैसे ही देखने लगते हैं जैसे वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना कोई लेन देन किए। मान लीजिए आप अपने बहुत करीबी दोस्त के साथ बैठे हैं। आप उसे पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, न कोई सलाह दे रहे हैं, न कोई राय, बस सुन रहे हैं बिना दखल दिए। उस पल में आप और वह दो अलग व्यक्तित्व नहीं रह जाते, बल्कि एक ऐसा मानवीय स्पेस बनता है जहां सिर्फ समझ होती है। यही है एक सच्चा संबंध, जहां कोई जोर नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ खुलापन। तो इस अध्याय में हमने देखा कि जो प्यार हम समझते हैं वो अक्सर स्वार्थ, डर और अपेक्षाओं से भरा होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें उस प्यार तक ले जाते हैं जो पूरी तरह आजाद होता है, जहां आप किसी को पकड़ते नहीं, बल्कि उन्हें पूरा देखने की कोशिश करते हैं। और उस देखने में कोई जकड़न नहीं होती, कोई डर नहीं, बस अपनापन होता है, बिना शर्त। अगर हम खुद को और दूसरों को बिना छवि, बिना अपेक्षा के देखना सीखें, तो क्या हम अपने अंदर की उस भीतर की शांति को छू सकते हैं जिसके लिए हम हर जगह दौड़ते फिरते हैं? क्या वह शांति कहीं बाहर है या हमारे ही भीतर, उसी गहराई में जहां से विचार उठते हैं? अगले अध्याय में हम यही जानेंगे, क्या है असली शांति और क्या है इसका मन से रिश्ता। क्या शांति विचारों को दबाने से मिलती है या पूरी जागरूकता से? अध्याय 5, शांति। मौन की गहराई या विचारों की अनुपस्थिति। एक शांत झील की कल्पना कीजिए, ना लहर, ना हलचल, बस एक स्थिर पारदर्शी पानी। आप उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं और आसमान भी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारा मन अगर ऐसा हो जाए, स्थिर, शांत और पारदर्शी, तो हम न सिर्फ खुद को देख सकते हैं, बल्कि उस सत्य को भी जो हर पल हमारे सामने होता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन सवाल है, क्या ये शांति किसी अभ्यास से आती है या क्या शांति वो स्थिति है जहां हम सचमुच कुछ नहीं चाहते? शांति की गलतफहमियां। हम में से बहुत लोग मानते हैं कि शांति का मतलब है कोई विचार ना आना, कोई भावनात्मक हलचल ना होना या किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाना। कई लोग घंटों बैठते हैं, आंखें बंद करके, मानो भीतर से आवाजें बंद हो जाएंगी और शांति उतर आएगी। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, शांति विचारों को जबरदस्ती रोकने से नहीं आती, क्योंकि जैसे ही आप विचारों को दबाते हैं, आप उनके खिलाफ संघर्ष शुरू कर देते हैं। और जहां संघर्ष है, वहां शांति कैसे हो सकती है? तो फिर शांति आती कैसे है? शांति आती है पूरा देखने से, बिना प्रतिक्रिया के, बिना भागने के, बिना कोई उपाय खोजे। जब मन हर चीज को जैसा वह है वैसे ही देखने लगता है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना किसी
तब मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई टकराव नहीं बचता। कोई मैं ऐसा होना चाहता हूं या मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसी धारणाएं नहीं होती। मौन का अर्थ बिना प्रयास की चुप्पी। अब एक और बड़ी बात, कृष्णमूर्ति मौन, साइलेंस को केवल शब्दों का न होना नहीं मानते, बल्कि वो मौन तब आता है जब मन भीतर से शांत हो, बिना भय, बिना लालच, बिना चिंता के। यह मौन कोई अभ्यास से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब आप भीतर की हर हलचल को पूरा देख लेते हैं। तब जो चुप्पी आती है वह नकली नहीं होती, वह गहरी होती है, स्वाभाविक होती है, और उसी मौन में शांति की असली झलक मिलती है। क्या शांति अकेलेपन से आती है? हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है भीड़ से दूर जाना, किसी पहाड़, जंगल या एकांत में चले जाना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आपका मन उलझा हुआ है तो आप हिमालय में भी जाएं, तो भी भीतर का शोर चलता रहेगा। शांति जगह से नहीं आती, वह आती है इस क्षण को पूरी तरह से जीने की कला से। शांति का रिश्ता मैं से कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, जहां मैं है वहां शांति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कुछ बनना चाहता है, वह हमेशा कुछ पाने की दौड़ में होता है, और इसी दौड़ में मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। जब तक आप यह कह रहे हैं कि मुझे शांति चाहिए, तब तक शांति आपसे दूर है, क्योंकि वह आपकी इच्छा का परिणाम बन जाती है, और इच्छा से शांति नहीं आती। शांति तब आती है जब आप कुछ पाने की कोशिश छोड़ देते हैं और जो है उसे पूरी तरह देखना शुरू करते हैं। एक सच्चा अनुभव जैसा विचार मान लीजिए, आप शाम के समय अकेले टहल रहे हैं, सड़क पर पत्ते गिर रहे हैं, हवा की सरसराहट है, आपका मन उस पल में पूरी तरह मौजूद है, न अतीत में न भविष्य में, बस अभी उस पल में। आपके भीतर न कोई नाम है, न कोई भूमिका, न कोई उद्देश्य, बस मौन है। और यही मौन शांति है, जो किसी किताब या तकनीक से नहीं, बल्कि जीवन को वैसे ही देखने से आती है जैसा वह है। तो इस अध्याय में हमने जाना कि शांति कोई अभ्यास या तकनीक से मिलने वाली चीज नहीं है। वह तब प्रकट होती है जब मन किसी भी दिशा में नहीं भागता, जब हम भीतर की हर हलचल को पूरी ईमानदारी और बिना विरोध के देखते हैं। यही देखना मन को शांत कर देता है और उसी मौन में जन्म लेती है वह शांति जिसकी हम सच में तलाश करते हैं। अगर मन सच में शांत हो जाए तो क्या उस मौन में हम उस बुद्धिमत्ता को भी छू सकते हैं जो केवल सोच से परे है? क्या शांति केवल अंत है या वह एक नए तरह की समझदारी की शुरुआत है? अगले अध्याय में हम यही जानेंगे। बुद्धिमत्ता और अंतर्ज्ञान की गहराई को क्या सच में सोच से परे भी कोई समझ होती है, या सोच ही सब कुछ है? अध्याय 6, बुद्धिमत्ता, सोच से परे की समझ। आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब अचानक आपने कोई फैसला लिया और बाद में महसूस हुआ, यह तो बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने यह कैसे जाना? न बहुत सोचा, न विश्लेषण किया, फिर भी निर्णय बिल्कुल सटीक था। इसका क्या मतलब है? क्या यह अनुभव था या कोई गहरी अंतर्ज्ञान से निकली बुद्धिमत्ता? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम बुद्धिमत्ता को अक्सर ज्ञान या जानकारी समझ बैठते हैं, लेकिन असली बुद्धिमत्ता सोच, थॉट से कहीं आगे की चीज है। बुद्धिमत्ता बनाम ज्ञान। आइए पहले एक फर्क समझें। ज्ञान वो है जो हमने सीखा है, जो याद है, जो हमने किताबों, स्कूलों, अनुभवों से इकट्ठा किया है। लेकिन बुद्धिमत्ता क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार बुद्धिमत्ता वह है जो हर पल नया देख सकती है, बिना पुराने ज्ञान की बाधा के। उदाहरण के लिए, आप किसी से बहुत सालों से नाराज हैं। आप उन्हें हमेशा उसी छवि से देखते हैं जो आपने उनके बारे में बना ली है। लेकिन बुद्धिमत्ता कहती है हर पल नया है। अगर आप आज उन्हें बिना उस छवि के देखें तो शायद आप कुछ नया समझ सकें। बुद्धिमत्ता कैसे जन्म लेती है? अब सवाल यह है, क्या बुद्धिमत्ता सीखी जा सकती है? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बुद्धिमत्ता तब पैदा होती है जब मन पूर्ण रूप से जागरूक होता है, जब उसमें कोई डर, लालच या पूर्वाग्रह नहीं होता, जब आप किसी परिस्थिति को पूरे ध्यान से बिना दखल के देखते हैं, तब मन स्वतः बुद्धिमान होता है। सोच सोचकर बुद्धिमत्ता नहीं आती, बल्कि जब आप सोचना रोक देते हैं और पूरी तरह देखते हैं, तो वही देखना बुद्धिमत्ता बन जाता है। सोच की सीमाएं। अब यहां एक बड़ी बात आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच हमेशा पुराने से निकलती है। जो कुछ भी हमने जाना, देखा, सीखा,
वही दोहराकर हम सोचते हैं। इसलिए सोच में कुछ भी नया नहीं होता, वो हमेशा सीमित होती है। विचार एक फ्रेम की तरह काम करते हैं, जो चीजें उसके बाहर हैं वो दिखाई ही नहीं देती। इसीलिए जब कोई बड़ी चुनौती आती है, कोई गहरा सवाल या जटिल स्थिति, तो सिर्फ सोच से हल नहीं निकलता। वहां जरूरत होती है एक गहरे, शांत और सतर्क देखने की बुद्धिमत्ता और मौन का रिश्ता। पिछले अध्याय में हमने मौन के बारे में बात की थी। अब समझ आता है कि वही मौन जब पूरा सजग होता है तो उससे बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। मौन मतलब ना विचारों की आवाज, ना भावनाओं की लहर, बस एक जागरूक उपस्थिति। जब आपका मन बिल्कुल चुप और सतर्क होता है, तब आप चीजों को जैसे हैं वैसे देख सकते हैं, और वही देखना आपको बुद्धिमत्ता की दिशा में ले जाता है। एक जीवन से जुड़ा उदाहरण मान लीजिए। आपका कोई दोस्त मुश्किल में है, वो आपसे सलाह मांगता है। अगर आप तुरंत सोचने लगें क्या कहना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत, तो शायद आप केवल अपना ज्ञान दोहराएंगे। लेकिन अगर आप उसे पूरी तरह सुने, बिना निर्णय के, बिना अपनी राय डाले, बस सुने, एक गहरी उपस्थिति से, तो बहुत संभव है आपका जवाब न सिर्फ सटीक होगा बल्कि करुणा और स्पष्टता से भरा होगा। यही है बुद्धिमत्ता की क्रिया, जो किताबों से नहीं बल्कि गहराई से सुनने और देखने से आती है। तो इस अध्याय में हमने जाना कि बुद्धिमत्ता कोई चीज नहीं जिसे जमा किया जा सके, वह कोई टेक्निक या प्रणाली नहीं है। बुद्धिमत्ता तब पैदा होती है जब मन न तो अतीत में रहता है, न भविष्य में दौड़ता है, बल्कि इस क्षण को पूर्ण सजगता और मौन से देखता है। और जब देखना इतना साफ होता है तो सोच की सीमाएं टूटने लगती हैं, और तब जीवन में नई समझ, नई ऊर्जा और गहराई आती है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं बल्कि एक छोटे से देखने से आता है। आज की इस बातचीत में हमने साथ मिलकर एक बहुत गहरे विचार को छुआ कि असली शांति, बुद्धिमत्ता या समझ कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने ही भीतर है। बस जरूरत है उसे बिना भागे, बिना टालें, पूरे ध्यान से देखने की। हमें हर बार कोई नया अभ्यास नहीं चाहिए, बल्कि एक नया दृष्टिकोण चाहिए, खुद को देखने का, दूसरों को समझने का और जीवन को जीने का। तो आपसे एक विनम्र सी दुआ है, आज का दिन खत्म होने से पहले एक पल निकालिए और खुद से एक सीधा, सच्चा सवाल पूछिए, क्या मैं अपने जीवन को वैसे ही देख पा रहा हूं जैसे वो है, या मैं उसे बदलने की लगातार कोशिश में ही उलझा हूं? बस इतना करना भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। अगर आपको यह बातचीत थोड़ी भी सच्ची, थोड़ी भी अपनी लगी हो, तो द रीडिंग कैप्सूल का हिस्सा बनिए। ये कोई बस यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक कोशिश है हम सबके उस हिस्से तक पहुंचने की जो अक्सर भाग दौड़ में खो जाता है। यहां हम न कोई त्वरित उपाय बेचते हैं, न कोई चमकदार वादे करते हैं। हम बस एक साथ धीरे धीरे वो बातें समझते हैं जो वाकई जिंदगी को भीतर से बदल सकती हैं। इस सफर में साथ आइए, सीखते रहिए और शायद थोड़ा थोड़ा खुद को पा भी लीजिए। फिर मिलते हैं एक और किताब, एक और सवाल और एक और गहराई के साथ। धन्यवाद दिल से द रीडिंग कैप्सूल से जुड़े रहने के लिए।